आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में सेक्स का निर्धारण कैसे किया जाता है। हमको पता है कि सेक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। पहला होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। सेक्स दो प्रकार के होते हैं। तो हम ड्रोसोफिला में देखेंगे कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। तो ड्रोसोफिला में पैटर्सन के अकॉर्डिंग एक्स क्रोमोसोम और ऑटो क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम होते हैं। वाई क्रोमोसोम वहाँ पास नहीं होता। वाई क्रोमोसोम के जगह में ऑटो क्रोमोसोम रहते हैं या ऑटोसोम, और उसके जगह में ऑटोसोम होता है। ब्रिजेस के अनुसार ड्रोसोफिला में सेक्स का जो निर्धारण होता है वो एक्स और ऑटोसोम इसके रेशियो के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे अगर मान लो जाए एक्स का अगर रेशियो हाई है, एक्स का वैल्यू हाई है तो फीमेल को बनाएगा, और यदि ए का अगर वैल्यू हाई है, इसके नंबर के अधिकता के आधार पर ये मेल है कि फीमेल है, इनका डिटरमाइन किया जाता है। जैसे एक्स यदि 3 है, ऑटोसोम 2 है, तो इनका जब रेशियो निकालेंगे 3/2 तो वो वहाँ पास आएगा। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.5। तो यहाँ पास वो मेटा फीमेल को शो करते हैं या मेटा फीमेल बनाता है। 4 है एक्स, 3 है ऑटोसोम, तो यहाँ पास कैलकुलेट करेंगे तो 1.33, यह भी मेटा फीमेल को बनाएगा। एक्स क्रोमोसोम यदि 4 है, ऑटोसोम 4 है, कैलकुलेट जब करेंगे तो 1 आएगा, ये नॉर्मल फीमेल बनाएगा। ठीक वैसे ही अगर एक्स क्रोमोसोम 2 है, ऑटोसोम 2 है, तो कैलकुलेट करेंगे 1 आएगा, ये भी नॉर्मल फीमेल को ही बनाएगा। आगे 2 एक्स क्रोमोसोम है, 3 सेट अगर ऑटोसोम का है तो यहाँ पास आएगा 0.66, ये जो है वो इंटरसेक्स का निर्माण करेगा। अगर एक्स क्रोमोसोम 1 है, ऑटोसोम 2 है, तो यहाँ पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.50, तो यहाँ पास ये नॉर्मल मेल को बनाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पास यदि एक्स क्रोमोसोम 1 है, ऑटोसोम 3 है, तो यहाँ पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.33 आएगा, तो यहाँ पास जो बनाएगा वो होगा मेटामेल। इस प्रकार से ये जो रेशियो है इनकी संख्या के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है। कई बार ऐसा होता है कि ड्रोसोफिला का जब फॉर्मेशन होते हैं तो उसमें कुछ ऐसा भी फ्लाई बनता है जिसमें आधा जो कैरेक्टर रहता है वो मेल का रहता है और आधा जो कैरेक्टर रहते हैं वो फीमेल का रहता है। तो ऐसे जो जीन होते हैं इनको हम बोलते हैं गैनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। अब आगे डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला। तो डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला यानी कि ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट कैसे होंगे। तो हमको पता है कि एक्स रेशियो ऑटोसोम इस प्रकार से ड्रोसोफिला में होते हैं। वाई के जगह में ए होता है। तो एक्स जब एक्स का वैल्यू हाई होते हैं यानी कि एक्स का जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उस कंडीशन में जब एक्स का वैल्यू हाई होता है तो वो बनाता है न्यूमेरेटर प्रोटीन। न्यूमेरेटर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये जो न्यूमेरेटर प्रोटीन है वो सिस्टरलेस ए और सिस्टरलेस बी का निर्माण करते हैं, और ये जो है वो आगे फीमेल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जब ऑटोसोम का वैल्यू लो होते हैं तो ये जो है वो डिनोमिनेटर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और ये जो है वो डेड पेन या एक्स्ट्रा मैक्रोकीट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है वो मेल का फॉर्मेशन करता है। अब आगे मेल और फीमेल इन दोनों के निर्माण के लिए कुछ जीन इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला है सेक्स लेथल जीन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मर जीन, तीसरा है ट्रांसफॉर्मर 2 जीन, और चौथा है डबल सेक्स जीन। इस प्रकार से ये जो 4 जीन हैं वो मेल और फीमेल के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। अब देखते हैं फीमेल ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट। तो फीमेल ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट होता कैसे है। हमको पता है कि जब एक्स का रेशियो जो है वो हाई होते हैं
उस कंडीशन में क्या होता है, फीमेल का निर्माण होता है। और जब इसका वैल्यू कम रहेगा तो वो मेल का फॉर्मेशन करेगा। तो एक्स हमने इसको ब्रिजेज के अनुसार यहाँ पास कैलकुलेट किए हैं तो 1 आते हैं। 1 आने पर ये जो है वो नॉर्मल फीमेल को इंडिकेट करेगा, ये नॉर्मल फीमेल बनाएगा। तो चलो, हमको पता है इससे पहले हम देखे थे कि जब एक्स का वैल्यू हाई होते हैं उस कंडीशन में न्यूमेरेटर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो न्यूमेरेटर प्रोटीन है वो सिस्टरलेस ए और सिस्टरलेस बी का निर्माण करता है। अब ये जो सिस्टरलेस ए है और सिस्टरलेस बी है, अब ये जाएगा ट्रांसक्रिप्शन में। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा उस दौरान यहाँ पास ये सिस्टरलेस ए है और सिस्टरलेस बी, ये अर्ली प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पास एक तो होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में 2 स्टेज होते हैं। एक तो होते हैं अर्ली ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है लेट ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसे ही अर्ली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होते हैं उसके साथ साथ लेट ट्रांसक्रिप्शन भी स्टार्ट होता है, दोनों एक के बाद एक स्टार्ट होते हैं। तो ये जो सिस्टरलेस ए और सिस्टरलेस बी ये अर्ली प्रमोटर में आकर के बाइंड होता है। जैसे ही ये यहाँ पास बाइंड होगा आगे सेक्स लेथल जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब ये आगे स्टार्ट हो गया। अब जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे ही ये सेक्स लेथल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होते हैं तो ये जो है मेल एक्सॉन भी यहाँ साथ में आ जाता है। तो यहाँ पास स्टॉप कोडॉन होते हैं UGA, इस मेल एक्सॉन में स्टॉप कोडॉन होता है। अब आगे ये सेक्स लेथल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जो सेक्स लेथल प्रोटीन है वो आगे अब लेट प्रमोटर में जाएगा। यहाँ पास अर्ली प्रमोटर हुआ था, अब लेट प्रमोटर में जाने के बाद में ये क्या करता है, ये यहाँ आएगा, आकर के बाइंड होगा और बाइंड होके आगे ये जीन के एक्सप्रेशन को मेंटेन करता है। दूसरा ये कि ये जो मेल जो एक्सॉन है उसको वो हटाता है। इसका 2 तरह से ये काम करता है। पहला काम कि जीन के एक्सप्रेशन को मेंटेन करता है, दूसरा ये जो मेल एक्सॉन है उसको वो रिमूव करेगा। तो आगे अब सेक्स लेथल मैसेंजर आरएनए में मेल एक्सॉन नहीं रहेगा, वो रिमूव हो जाएगा। अब आगे फंक्शनल सेक्स लेथल प्रोटीन का निर्माण होते हैं। अब ये जो सेक्स लेथल प्रोटीन है वो फंक्शनल है, तो वो जो है अब आगे ट्रांसफॉर्मर जीन के साथ में इंटरेक्ट होता है, उनके साथ में इंटरेक्ट होगा। तो ट्रांसफॉर्मर जीन के साथ में इंटरेक्ट होगा तो ट्रांसफॉर्मर जो प्री मैसेंजर आरएनए है उसमें एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 और एक्सॉन 4 है। तो सेकेंड नंबर का जो एक्सॉन है उसमें टर्मिनेशन कोडॉन रहते हैं। अब जब टर्मिनेशन कोडॉन है तो आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होंगे, वो यहीं पास रुक जाएगा। लेकिन ये जो सेक्स लेथल प्रोटीन है वो क्या करेगा, ये जो सेकेंड नंबर के जो एक्सॉन होते हैं उसको वो रिमूव कर देता है यहाँ पास। अब आगे सेक्स लेथल जो जीन है प्रोटीन है, उन्होंने क्या किया, जो टर्मिनेशन वाला जो एक्सॉन था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। अब क्या बन गया, फंक्शनल मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो गया। अब आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगा और ट्रांसलेशन जब होगा तो आगे फंक्शनल ट्रांसफॉर्मर प्रोटीन का निर्माण होगा। अब ट्रांसफॉर्मर जो प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्मर 2 जीन के साथ में मिल करके, इनके साथ में मिल करके ये डबल सेक्स प्री मैसेंजर आरएनए में फीमेल स्पेसिफिक मैनर में ये स्प्लाइसिंग करवाते हैं। यानी कि जो डबल सेक्स प्री मैसेंजर आरएनए है इसमें एक्सॉन लगा हुआ है, ये सब एक्सॉन है। तो 5वां नंबर और 6वां नंबर यहाँ पास जो एक्सॉन है 5वां नंबर और 6वां नंबर, ये जो एक्सॉन है वो मेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर प्रोटीन इनके साथ मिल करके इनको स्प्लाइस्ड आउट कर देते हैं, इसको हटा देगा 5वां नंबर और 6वां नंबर। क्यों, क्योंकि वो किसके लिए था, मेल के लिए था, मेल फॉर्मेशन के लिए। अब जब हटाएंगे तो आगे इनका फिर ट्रांसलेशन होगा और जब ट्रांसलेशन होगा तो फीमेल डबल सेक्स प्रोटीन का निर्माण होगा
और ये जो फीमेल डबल सेक्स प्रोटीन है वो मेल के फॉर्मेशन को रोकता है और फीमेल के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पास फीमेल का डेवलपमेंट होते हैं। अब आगे डेवलपमेंट ऑफ मेल ड्रोसोफिला। तो मेल जो ड्रोसोफिला है उसका डेवलपमेंट कैसे होते हैं, अगर हम इसका डिटर्मिनेशन करेंगे तो हमको पता है कि अगर मान लो जाए x की वैल्यू हाई हो तो वो फीमेल को बनाएगा, अगर मान लो जाए x की वैल्यू लो हो तो वो किसको बनाएगा, मेल को बनाएगा। अगर हम ब्रिजेस के अनुसार देखें तो इसका जो रेशियो है 1/2 = 0.5, तो ये किसका निर्माण करेगा, नॉर्मल जो मेल है वो बनाएगा। तो हमको पता है कि जब x का वैल्यू लो होते हैं तब क्या होता है कि वो डेड पेन और एक्स्ट्रा माइक्रोकीट का निर्माण करता है, डेड पेन और एक्स्ट्रा माइक्रोकीट। तो ये जो है वो एक्ट करते हैं, काम करता है रिप्रेसर की तरह, ये रिप्रेसर की तरह काम करते हैं और सेक्स जीन ट्रांसक्रिप्शन को वो ब्लॉक कर देता है। चलिए पहले क्या हो रहा था, जब x की वैल्यू हाई हो रहे थे, जब x का वैल्यू हाई था तो वो वहाँ पास सिस्टरलेस ए और सिस्टरलेस बी बनता था न्यूमेरेटर प्रोटीन के कारण, लेकिन यहाँ पास वैल्यू लो है, तो वैल्यू लो है इसके कारण डेड पेन और एक्स्ट्रा मैक्रोकीट का निर्माण होते हैं। तो ये सिस्टरलेस ए और सिस्टरलेस बी इसके साथ में ये जो है वो बाइंड हो जाता है और ये बाइंड होने के बाद में बनाता है हेट्रोडाइमर। हेट्रोडाइमर बनाता है, तो हेट्रोडाइमर जब बनाएगा ये आपस में जुड़ जाएगा, जब आपस में जुड़ जाएगा तो जुड़ने के कारण इसकी जो पहले वाला जो एक्टिविटी था अब वो काम नहीं करेगा, तो इसकी एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने के बाद में जो सेक्स लेथल जीन का प्राइमरी या अर्ली प्रमोटर था उनके साथ में जा करके ये बाइंड नहीं होगा, जब बाइंड ही नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ही नहीं होंगे, और जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगा तो उस दौरान प्रोटीन का निर्माण भी नहीं होगा। तो जब प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो उस केस में आगे लेट प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन तो स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही अर्ली प्रमोटर स्टार्ट होते हैं उसके साथ साथ में लेट प्रमोटर भी स्टार्ट होते हैं। तो देखते हैं लेट प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन, ये जब स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से वो स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद में मेल जो एक्सॉन है वहाँ पास आ करके रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पास टर्मिनेशन कोडान पाए जाते हैं UGA। उसके बाद आगे क्योंकि यहाँ पास स्टॉप कोडान है, स्टॉप कोडान अब आगे काम नहीं करेगा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यहीं पास रुक जाएगा और रुकने के बाद में 48 एमिनो एसिड का लॉन्ग एक प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब चूंकि पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पास ये जो ट्राप प्रोटीन पहले बनता था, ट्राप प्रोटीन जब बनता था तो बनने के बाद में ये आगे इस स्टेज में आते थे लेट वाला में, और लेट वाला में आके इसको हटाते थे, मेल जो एक्सॉन रहता था उसको हटाता था, फिर आगे और जो टर्मिनेशन कोडान वगैरह है उनको हटाते थे, तब कहीं जा करके फीमेल का निर्माण होता था। क्योंकि यहाँ पास प्रोटीन का निर्माण नहीं हुआ है इसलिए लेट जो प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद में मेल का जो स्टॉप कोडान है वहाँ पास आकर के वो रुक जाएगा और एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अब ड्यूरिंग मेल फॉर्मेशन के दौरान होता क्या है कि ट्रांसफॉर्मर प्री मैसेंजर आरएनए इसमें एक्सॉन 2 पर जो टर्मिनेशन कोडान रहते हैं उनको अब हटा नहीं पाएगा। तो यहाँ पास क्या होगा, क्योंकि यहाँ पास नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, अगर फंक्शनल प्रोटीन होते तो यहाँ का जो टर्मिनेशन एक्सॉन है उनको हटाता, लेकिन वो हटाएगा नहीं, तो आगे सिंथेसिस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएंगे। जब आगे सिंथेसिस ब्लॉक होगा तो जाहिर सी बात है आगे वो फीमेल का निर्माण नहीं करेगा। जब ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर 2 प्रोटीन एब्सेंट हो,
उस कंडीशन में क्या होते हैं, उस केस में हमको पता है कि डबल सेक्स प्री मैसेंजर आरएनए जो बनते हैं उसमें 5 नंबर और 6 नंबर ये जो एक्सॉन है ये मेल का फॉर्मेशन करने वाले एक्सॉन होते हैं। तो ये जो एक्सॉन है डिफ़ॉल्ट मैनर में स्प्लाइसिंग करेगा और ये स्प्लाइस्ड आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास सिंथेसिस इसका ब्लॉक हो गया था, इसलिए अब ये जो है वो हटेगा नहीं। और जब नहीं हटेगा तो चूंकि ये मेल का निर्माण करते हैं, आगे मेल स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा और उसके बाद में फिर आगे मेल डबल सेक्स प्रोटीन का निर्माण होगा। जब ट्रांसलेशन की क्रिया होंगे तो मेल डबल सेक्स प्रोटीन का निर्माण होगा और ये जो प्रोटीन है फीमेल के जो फॉर्मेशन है इसके प्रमोट को रोक देता है और मेल का जो फॉर्मेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार से ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।